आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जगत के तारणहार हैं। वे विश्व के प्रत्येक मानव की आत्मा के कल्याण की कामना करते हैं, चाहे वह भूख से पीड़ित हो, कपड़े से वंचित हो, शिक्षा से दूर हो या घर बार रहित हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के उद्घोष के साथ अन्नपूर्णा मुहिम आरंभ किया। इसके अंतर्गत निर्धन और असहाय लोगों को संपूर्ण राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि जिन घरों में अभाव, भूख और दुख का वातावरण है, वहां सुख और प्रसन्नता का संचार हो सके। भारत से प्रारंभ हुआ ये पवित्र अभियान अब नेपाल राष्ट्र में भी प्रवेश कर चुका है और यहाँ भी आनंद व आशा बांट रहा है। नेपाल में पहली बार यह सेवा मध्य प्रदेश धनुषा जिले के लोहाना गांव पहुंची, जहां राम बहादुर मंडल के जीर्ण शीर्ण घर में यह कार्य हुआ। घर के मुखिया लकवा से पीड़ित हैं, पत्नी वृद्धा है और कमाने वाला कोई नहीं है। 2 व्यक्तियों का ये परिवार घोर गरीबी और निराशा में जीवन बिता रहा था, मानो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो। परंतु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उस घर की भूखमरी समाप्त हो गई। जब तक वहाँ कोई जीविका चलाने वाला नहीं होगा, तब तक उनके घर में अन्न की आपूर्ति होती रहेगी, मानो परम संत जी ने इस गरीब परिवार को गोद ले लिया हो और उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश भर दिया हो। इस प्रकार कलयुग में ही सतयुग का आरंभ कर संत जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एसएन न्यूज चैनल में। और हमारी टीम जो है आ पहुंची है नेपाल के धनुषा स्थित लोहाना गांव में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही अनमोल मिशन चल रहा है, जिसको अन्नपूर्णा मुहिम कहा गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त जो है हम लोहाना गांव में है, वार्ड नंबर 25। और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। जैसा कि आप हमारे पीछे ये जो बैनर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा और व्यवस्थान हर एक गरीब लाई दीदैसन कबीर भगवान। दोस्तों, ये नेपाली में लिखा हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जिस परिवार के लिए राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, उनका घर और उनको क्या राहत सामग्री मिल रही है, हम आपको वो दिखाते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है, उस गरीब परिवार के घर का आप कंडीशन देख सकते हैं। आइए हम अंदर चलते हैं और इनके घर का आपको हम जायज़ा दिखाते हैं, किस तरह से इनका घर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो छत नहीं है, ये खपड़ा है। जब पानी बरसता है तो ओले जब गिरते हैं तो ये खपड़ा जो है फूट जाता है। तो बहुत ही कच्चा सा मकान है। दोस्तों, अब इस साइड आप देख पाएंगे कि बहुत ही पुराना सा झोपड़ी है। यहाँ आप चूल्हा देख सकते हैं जो पानी से भीग चुका है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये घर है और ये रूम है। इस रूम में दरवाज़ा नहीं है, बिना सीमेंटी का ये घर है। और आप ये चारपाई भी देख पा रहे हैं दोस्तों। इस चारपाई में कोई गद्दा नहीं है, कोई चादर नहीं है बिछाने के लिए। बहुत ही गरीब परिवार हैं। इनको सहारा देने वाला भी आज कोई नहीं है। दोस्तों, ये सावन का महीना चल रहा है
और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये घर में जगह जगह से जो है पानी घर के अंदर चूता है। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, ये पानी से जो है ये काफ़ी फिसलन भरा हो चुका है। यहाँ पर मिट्टी जमी हुई है, कुछ जगह मिट्टी उखड़ी हुई भी है। आइए दोस्तों, हम आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पर ये भी एक रूम है और इस रूम का हालत भी बहुत ख़राब है। बरसात के मौसम में पानी घर के अंदर तक छूता रहता है। ये यहाँ का जो है, ये परिवार का जो है ये भांसा है। यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं। इनका बहुत ही दुख भरा जीवन चल रहा है। आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं इन परिवार के घर की और भी कंडीशन दिखाने। परिवार का जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये परिवार जो है यहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति में जो है। ये जो लेटरिन है, बाथरूम है, यहाँ पर इसमें ना गेट है ना और कोई व्यवस्था है। और इस तरफ दोस्तों, इस तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर नहाने के लिए भी जो जगह है वो बहुत ही खुला रूप से है। ऐसे न्यूज चैनल की टीम उनसे बातचीत करते हुए उनकी वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? हमारा राम बहादुर मंडल। राम बहादुर जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम 2 आदमी मात्र छी सर। हम आप लोग 2 ही जना है परिवार में? जना मात्र। आपके परिवार में और बेटा बेटी लोग? नहीं सर, कुछ वो सब शादी कर दे तो चल गए, अपना घर चल गए सर। नहीं, हम 2 गोरा मात्र छी सर। मतलब आपके परिवार में जो भी था उनका शादी हो गया? 2 बेटी थी? हाँ, 3 गोरा है सर। तो तीनों के बियाह कर देने चाहिए। 3 बेटी थी आपके परिवार में, जिनका आपने शादी कर दिया और वो लोग अपने घर गए। हाँ, अपना घर चल। तो अभी आपका घर कैसे चलता है? मतलब कमाने वाला कौन है घर में? क्यों नहीं सर, हमारा क्यों नहीं कमाए वाला। पहले जान ठीक छल के सर, तो बटिया उठा कैली खैली। अब तो जान खैस पड़ल, तब तो हमारा तो कुछ नहीं हुए वाला है। तो वह बेटे से कोई मदद दिलक तो गुजर कैली, कोनो उपाय नहीं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि इनके परिवार में कमाने वाला अब कोई नहीं है और इनके परिवार में 3 बेटी थी जिनका इन्होंने शादी कर दिया और वो अपने अपने घर को हैं। और अभी इनके गरीब परिवार में स्थिति बहुत ख़राब है, कमाने वाला कोई नहीं है और घर भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। राम बहादुर जी, अब आप ये बताइए कि आपका कंडीशन कैसा है? मतलब आपको क्या है, रोग कुछ है क्या? हमारा मतलब खराब है सर। आप सोच के चलो नहीं वो हनब का तो खराब है नहीं भेली सर। पहले आपका गुसर बसर कैसे होता था? पहले मतलब कैसे घर चलता था आपका? पहले सर पहले हम खेती कर ले छलिए। अब हवा नहीं लागल छल तो हम खेती का कम गुजर कर ले छलिए। आप तो नहीं हुए कैल, तब केना हम गुजर जेते सर। समस्या ये है। आप तो कोनो उपाय नहीं देखे छी। आप कैले नहीं हुए कत केना होते। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत बहुत ही गरीब परिवार जो अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं, असहाय हैं, जिनको किसी का सहारा नहीं है, ऐसे गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऐसे गरीब परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है और उनका क्या क्या योगदान है। नमस्कार जी। सत साहेब। सर, आपका नाम? खेमदास। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राहत सामग्री दी जा रही है, उस राहत सामग्री में क्या क्या है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राहत सामग्री जो गरीब परिवार को, जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जिनके घर में सुबह शाम का भोजन के लिए दिक्कत है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अभियान के द्वारा जो इन परिवार के लिए जो राहत सामग्री जो दिए हैं, ये चावल 1 कट्टा 15 kg, आटा है 2.5 kg, चीनी 2 kg, दाल 1 पैकेट, आपका कालो चना 1 पैकेट, आपका मूंग का दाल 1 पैकेट, आपका ये पीला मूंग, हरा मूंग है, ये 1 पैकेट है, आयो नमक है, ये 1 पैकेट है, दूध पाउडर 1 पैकेट है, चिया पत्ती 1 पैकेट है, ये अचार 1 पैकेट है, आपका हल्दी 1 पैकेट है, ये लाल मिर्ची है, ये 1 पैकेट है, ये जीरा 1 पैकेट है, ये धनिया पाउडर 1 पैकेट है, कपड़ा धोने के साबुन जो ये 5 पीस जो 1 kg जो 1 kg है, कपड़ा धोने वाला सर्फ 1 पैकेट है, नहाने के लिए साबुन 2 पीस है, आपका सरसों का तेल 1 लीटर है, बाकी ये प्याज 2.5 किलो प्याज, आलू 2.5 kg, ये इन लोगों के लिए राहत सामग्री गुरुजी ने अभी ये भेजे हैं सतलोक आश्रम से, जो नेपाल में स्थित है, सतलोक आश्रम धनुषा महेंद्रनगर से। वहाँ से हम लोग गुरुजी के आदेश से लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो सर, जैसे कि ये जो राहत सामग्री है, ये कब तक के लिए है? जब तक ये परिवार, गुरुजी का आदेश है कि जब तक ये परिवार कोई इनको खिलाने वाला या रोजी रोटी का कोई उपाय नहीं होता है, तब तक गुरुजी का आदेश है इनको हर महीने जब ख़त्म होता है तुरंत ले आके इनको पहुंचाना है। गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार तुरंत यहाँ पहुंचाया जाएगा। जी, एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि ये जो मुहिम चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम, आपके संत रामपाल जी महाराज जी जो है, इसके अलावा भी उनका कोई मिशन है? जी, पूरे भारत में मिशन चल रहा है, और नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज की दया से जो हमारे समाज में दहेज का जो लेन देन होता है, उसको निर्मूल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा नेपाल के आश्रमों में, नेपाल के जितने भी जिला हैं, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार बिना दहेज का, बिना 1 रुपया खर्च किए बगैर उन लोगों का रमीनी शादी होती है। बाकी संत रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार पूरे नेपाल में जो भी नशा कर रहे हैं युवा पीढ़ी या कोई परिवार हैं, उन लोगों के लिए घर घर में जाके जागरूकता कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का आदेश अनुसार कि नशा को ना करे समाज, कोई समाज भी नशा से दूर रहें, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज मुक्त विवाह करवाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा रक्तदान शिविर चलाई जा रही है। इतना कुछ संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो गरीब परिवार को यहाँ पे जो है इनको राशन उपलब्ध कराया गया है, ये राशन ख़त्म होने के बाद इनको ये फिर से उपलब्ध कैसे कराएंगे आप? ये राशन सामग्री ख़त्म होते ही इन लोगों को, परिवार को गुरुजी की तरफ से कार्ड दिया गया है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड में जो संपर्क नंबर, आश्रम का संपर्क नंबर लिखा गया है, ये लोग राशन सामग्री ख़त्म होने से 1 या 2 दिन पहले हम लोग को सूचना आश्रम में देंगे, तो ये उन लोगों को तुरंत राशन सामग्री हम लोग पहुँचा देंगे। ये कार्ड दिया जा रहा है इनको, सब ये कार्ड लीजिए आप जी। ये लोग संपर्क करेंगे इस नंबर में, तुरंत पहुँचा।
तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये परिवार को जो है आज से संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है और हर एक महीना अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को जो है, ये परिवार जो है जो बहुत ही गरीब परिवार हैं, इनको हर एक महीना राशन मिलेगा। हर एक महीना जो है राशन इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जो कार्ड दिया गया है, इनको जो ये कार्ड दिया गया है, ये कार्ड में मोबाइल नंबर वगैरह सब है और जब भी ये राशन इनका ख़त्म होगा उससे 2 दिन पहले ये जो है फ़ोन करेंगे, इनका राशन ख़त्म हो गया है बोलकर, और वापस से जो है इनका भंडार भर दिया जाएगा। इनका जो भी राशन ख़त्म हुआ है वो पूरा कराया जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, फिर भी वो लोग को सुखी देखना चाहते हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये जिन्होंने अभी संत रामपाल जी महाराज को नहीं समझा है कि वो इंसान है या भगवान है, उनके लिए ये सब अभी शंका का विषय है। हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में नहीं है, जेल में हम लोग हैं। कोई एक टावर होता है, एक जगह होता है, लेकिन उसका रेंज जहाँ हर जगह होता है, जब मोबाइल बहुत दूर तक भी होता है तो उसका रेंज पहुंच जाता है। जैसे कि दिल्ली में, भारत में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे। अरविंद केजरीवाल जी को किसी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। जेल जाते हुए भी जब वो सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तभी वो जेल में बैठे हुए थे। वो जेल में बैठ के भी दिल्ली का सरकार चला रहे थे। उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कबीर परमात्मा का आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज जी ये पूरे मिशन को एक सांसारिक रूप से जेल में बैठ के ये सब पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे हर जगह को देख रहे हैं और सबको सुखी करने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अब हम गांव के वड़ा अध्यक्ष जी के विचार सुनेंगे कि वे इस विषय पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदेश्वर शाह, वार्ड नंबर 25, जनकपुर उप महानगर पालिका का वार्ड अध्यक्ष। ठाव का नाम लोहना। सर, आप वाड़ा अध्यक्ष हैं। तो सर, जैसे कि हम आपके वाड़ा में आए हैं, आपके गांव में आए हैं, लोहाना गांव में आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चलाए हैं, अन्नपूर्ण मुहिम जो चला रखे हैं, और जिसके तहत जो है उन्होंने बहुत ही असमर्थ और गरीब परिवार को जो है राहत सामग्री उन्होंने भिजवाई है, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है और हम अपने तरफ से, पूरा गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बड़ी खुशी की बात है, एक गरीब परिवार, अबला परिवार को आप लोग हेल्प और मदद कर रहे हैं। तो जैसे कि ये आपके गांव में जो ये असहाय परिवार है जिनकी संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, सर, ये इनके परिवार की दयनीय स्थिति कैसी है? बहुत खराब है दयनीय स्थिति। अब उसके पास 3 ठो लड़की मात्र है, वो शादी भी हो गई है, लड़का भी नहीं है, तो कौन खिलाएगा, कहाँ से खाएगा? कमाने वाला को ये हो गया है, डैमेज हो गया है। इसलिए आप लोग कहिए, चाहे संतपाल महाराज की तरफ से कहिए, उनके हुक्म से कहिए, आदेश से कहिए, ऑर्डर से कहिए, इसके लिए आप लोग हमारे महाराज जी धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो उन्होंने राशन भिजवाया है, राहत सामग्री भिजवाई है, और इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? राशन तो हम भी देख रहे हैं, वहाँ पर है राशन भी अच्छे किस्म का, हमको लगता है टेस्टिंग के जैसे लग रहा है हमको, टेस्ट वाला है, अन्नपूर्णा ये कहते हैं। इसमें राशन भी ठीक है हमारे नज़र में, और राशन भी अच्छा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने मांगने वाले संत तो बहुत देखे होंगे, क्या आपने ऐसा कोई संत देखा आज तक जो घर घर जाकर गरीबों की मदद करे? कोई नहीं सर, कोई नहीं मदद करे वाला ये अपने सबके दया से ये बहुत सब समाजों के खुश लगले सब। आई प्रथम में पहिने से ये तो होते भर गाम ने कते भ गेल से एहन संत मिलनाई से कहाँ एहन को तो देखने छली, कोई नहीं कोई देखने चली सर, ये प्रथम भेलिए। तो ऐसा संत आपने पहली बार देखा है? जी।
तो दोस्तों ये परिवार की कंडीशन बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कंडीशन परिवार की ख़राब है और इनको जो है आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। ये परिवार के सदस्य जो हैं इनको बहुत ही गंभीर बीमारी है जिनको पैरालिसिस बोला जाता है। पैरालिसिस से वो बहुत ही ग्रसित हैं और इस परिवार का जो सहारा है अब संत रामपाल जी महाराज जी बनेंगे और अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार को हर महीने जो है राशन सामग्री भिजवाया जाएगा। जो भी कोई तकलीफ होगा आगे चल के मेडिसिन वगैरह को लेके या फिर और भी कोई राहत सामग्री देनी हो तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये परिवार का पूर्ति करवाया जाएगा। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम अब आपसे यहीं विदा लेंगे। कैमरामैन कृष्ण सुंदर के साथ मैं सुमित, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की नेपाल राष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9863024609 9851310006 9814189927 9860324604। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।